वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन बुक शॉर्ट पीवाईक्यू सीरीज योर क्लास 7। चलिए तो गाइज आज इसमें हम पढ़ेंगे सिंपली आपका हीगल एंड रूसो के वर्क्स के बारे में एंड सॉल्व करेंगे पीवाईक्यूज साथ ही साथ। क्लियर? चलो तो हीगल पढ़ते हैं गाइज। तो सबसे पहले वन ऑफ द अर्ली वर्क्स ऑफ हीगल इज फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट जिसको फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगेन साइंस ऑफ लॉजिक। ये क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए गाइस। ठीक है, देन एनसाइक्लोपीडिया, देन फिलॉसफी ऑफ राइट। ये कुछ वर्क्स हैं उनके, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं वन बाय वन। कब लिखी गई गाइस? 1807 में। यस, ये ईयर्स काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये बुक एक्सप्लेन करती है कैसे इंसान की थिंकिंग, उसका कॉन्शियसनेस डेवलप होता है विद एक्सपीरियंस, विद आपका सेंसेशंस। ठीक है, एंड कैसे इंसान धीरे धीरे करके, ठीक है, दुनिया को, उसकी रियलिटी को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करता है एंड एब्सोल्यूट नॉलेज को गेन कर लेता है। क्लियर? द होल इज द ट्रू, मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड द होल रियलिटी, दैट इज द एब्सोल्यूट नॉलेज यू गेट। क्लियर? तो देखो सिंपल आइडिया क्या है इसका कि ह्यूमंस अंडरस्टैंड देमसेल्व्स थ्रू स्ट्रगल एंड एक्सपीरियंस। इंसान अपने आप को समझता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड आपका स्ट्रगल, एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड स्ट्रगल इंसान एब्सोल्यूट नॉलेज तक पहुंच पाता है, अपने आप को समझ पाता है। ऑल्सो यहां पे वो फेमस कॉन्सेप्ट देते हैं गाइस, मास्टर स्लेव डायलेक्ट का। यस, जहां वो बोलते हैं कि हमें दो लोग चाहिए। ठीक है, हमें कैसे पता कौन मास्टर है कौन स्लेव है, या कौन पुअर है कौन रिच है? जब हमने दोनों को कंपेयर किया, राइट, दोनों को हमने मिलाया, तब समझ में आया कौन पुअर है कौन रिच है। ठीक है, तो पुअर पहचानने के लिए हमें रिच चाहिए और रिच पहचानने के लिए हमें पुअर चाहिए। क्लियर? तो किस तरीके से आइडेंटिटी, फ्रीडम, सोशल रिलेशंस कंस्टिट्यूट किए जाते हैं? थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगेशन। क्लियर? समझ में आया गाइस? इजी है। चलो अब बात करते हैं साइंस ऑफ लॉजिक। ठीक है, ये लिखी गई गाइस 1812 से 1816 तक। ये किसके बारे में बात करती है? तो ये सिंपली बात करती है कैसे हम कैसे सोचते हैं, हाउ वी थिंक। ठीक है, कैसे हमारी थिंकिंग काम करती है यूजिंग डायलेक्टिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक इंसान बोल रहा है, ये इसका थीसिस है, थीसिस कि अगर मैं अपना मोबाइल ऑनलाइन बेचूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट। ठीक है, माई प्रोडक्ट ऑनलाइन फॉर मोर विजिबिलिटी। एंटीथीसिस आ गया, ये बोला नहीं, नो। ठीक है, आई वॉन्ट टू सेल आवर प्रोडक्ट्स ऑफलाइन फॉर मोर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एक बोल रहा है कि मैं ऑनलाइन बेचना चाहता हूं, दूसरा बोल रहा है नहीं, हमें ऑफलाइन बेचना चाहिए ताकि हमें प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, अब ये अपोजिट थॉट्स है, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, राइट। अब इससे निकल के आता है एक थीसिस, एक अलग आइडिया कि काम करते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं एंड देन आपका ऑफलाइन भी बेचते हैं। ठीक है, तो आपका एंटीथीसिस, मैं सिंथेसिस इसको बोलते हैं, आपको सिंथेसिस। तो आपका सिंथेसिस कैसे निकल के आया? जब आपने दो अपोजिट आइडियाज को डिबेट कराया, कॉन्फ्लिक्ट कराया। ठीक है, देन आपको निकल के आता है सिंथेसिस, द न्यू आइडिया। जब आप दो लोग, ठीक है, अलग अलग बात पे डिबेट कर रहे हो तो तब जाके एक थर्ड आइडिया निकल के आता है, राइट। उस थर्ड आइडिया को बोलते हैं सिंथेसिस। एंड बाद में चल के वही थर्ड आइडिया आपका बन जाता है थीसिस। लाइक इसमें अगेन यहाँ पे थीसिस बना आपका, क्या बना थीसिस आपका? सिंपली कि ऑनलाइन बेचते हैं ऑफलाइन बेचते हैं, राइट। अब आया नया एंटीथीसिस कि मैं अब मेटावर्स में बेचूंगा, राइट। अब इससे निकल के आएगा एक नया आइडिया, राइट। तो किस तरीके से
जब दो आइडियाज, दो थॉट टकराते हैं एक दूसरे के साथ, एक नया थॉट, एक नया आइडिया निकल के आता है, ठीक है, वो बनता है सिंथेसिस। एंड बाद में चल के वही नया आइडिया अपना थीसिस बनता है, फिर उसके टक्कर में कोई नया आइडिया आता है एंटीथीसिस, एंड फिर निकल के आता है आपका नया आइडिया। इस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती रहती है। क्लियर? समझ में आया गाइस कि किस तरीके से हम अनफोल्ड करते रहते हैं व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, कि रियलिटी स्टैटिक नहीं है, रियलिटी सेम नहीं है, ठीक है, विद टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं जब दो अपोजिट फोर्स टकराएंगी, राइट, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं उनका सेकेंड वर्क। इसके बाद एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेस 1817 में लिखा उन्होंने, ठीक है। ये जो सिंपली बात करता है, समरी है कि किस तरीके से जो हीगल का एंटायर सिस्टम है वो तीन चीजें कवर करता है। पहला आपका लॉजिक, दूसरा आपका फिलोसफी ऑफ नेचर, एंड देन फिलोसफी ऑफ स्पिरिट। ये तीन चीजें आपका जो हीगल है उनका सिस्टम कवर करता है। दैट्स इट। क्लियर? प्लीज नोट दिस थिंग्स डाउन। ओके, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट देखो, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सिंपली वो फोकस करते हैं आपके पॉलिटिक्स पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, ठीक है। इन दिस वर्क ही प्राइमरली फोकसेस अपॉन पॉलिटिक्स, लॉ एंड सोसाइटी, एंड एक्सप्लेन करते हैं कैसे इंसान फ्रीडम को डेवलप करता है थ्रू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हाउ अ पर्सन डेवलप हिज हर फ्रीडम थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट, ठीक है। सिंपल है कैसे आपका जो स्टेट है वो रिप्रेजेंट करता है आपके रेशनल फ्रीडम को। मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। हाउ स्टेट रिप्रेजेंट्स योर रेशनल फ्रीडम, मतलब क्या है, ठीक है, समझते हैं। देखो इसका मतलब सिंपल है कि जो गुड स्टेट है, जो अच्छा स्टेट है, गुड स्टेट है आपका, ठीक है, ये डिक्टेटर नहीं है, ठीक है। गुड स्टेट इज नॉट डिक्टेटर बट इट इज सिस्टम, इट इज सिस्टम वेयर लॉज जो है दे आर रीजनेबल, ठीक है। सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल्सो फ्रीडम को ढंग से ऑर्गेनाइज किया हुआ है एंड उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो किस तरीके से आपका जो स्टेट है वो लॉजिक पे, रीजन पे, तो सभी को बेनिफिट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चलता है, एंड देन वो आपको प्रोवाइड करता है आपका एक्चुअल फ्रीडम इन सोसाइटी। क्लियर? वेयर फॉर यू laws are reasonable, you participate in the politics in the state, and also your freedom is organized and protected. That's how the state provides you rational freedom. Clear? चलो अब ये कुछ वर्क्स है गाइस उनके मरने के बाद पब्लिश किए गए। जैसे आता है आपका लेक्चर्स ऑन द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये हीगल के बच्चे ने, उनके सन ने ये पब्लिश किया था 1837 में। क्लियर? तो सिंपल ये बात करते हैं जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री है इट इज नॉट रैंडम, रैंडम नहीं है, हिस्ट्री इज नॉट रैंडम, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है आपका, ह्यूमन हिस्ट्री इज सिंपली ग्रोथ ऑफ फ्रीडम एंड रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे सीखे क्या सही है क्या गलत है, विद टाइम जैसे जैसे हिस्ट्री में हम इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस हमने देखे गए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आइडिया ऑफ फ्रीडम हमने इवॉल्व किया है, हम सही गलत समझे हैं, अपना रीजन लगा पाए हैं, राइट। पहले के टाइम पे सती प्रथा सही थी, राइट, सती वाज राइट, बट नाउ इट इज रॉन्ग। तो कैसे विद टाइम हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम, हमारा आइडिया ऑफ रीजन चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। तो हिस्ट्री रैंडम नहीं है, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री सिंपली focuses upon or symbolizes the growth of freedom and reason. Clear? चलो also अब आता है उनका lectures on the philosophy of religion, ठीक है, क्लियर, जहां वो बात करते हैं जो रिलीजन है, ठीक है, जो आपका रिलीजन है ये एक्सप्रेस करता है ट्रुथ को, एक्सप्रेस करता है ट्रुथ को, किसमें,
सिंबलिक फॉर्म में, सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है। मतलब जो क्रिश्चियनिटी है वो रिप्रेजेंट करती है द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट स्पिरिट। मतलब फॉर एग्जांपल जो आपका रिलीजन है, रिलीजन है और आपकी फिलॉसफी है, फिलोसफी हो गया, आपका स्पिरिट हो गया, आपका आर्ट हो गया, ये चीजें जो रिलीजन, फिलॉसफी, आर्ट, ये कहीं ना कहीं इनके तरीके अलग हैं, ठीक है, वेज काफी डिफरेंट हैं, बट इन सभी का जो पर्पस है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सेम ट्रुथ, वो सेम है। मतलब रिलीजन, फिलोसफी, आर्ट, ठीक है, इनको समझने का जो वे है या इनको अपनाने का जो वे है वो अलग अलग है। दे आर वेरी डिफरेंट इन वेज, बट दे अंडरस्टैंड द सेम ट्रुथ, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द सेम ट्रुथ। क्लियर? समझ में आया? ऑल्सो गाइस, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ हीगल इज ऑन द recent domestic affairs of Wittenberg. Please note it down. It is first political work of Hegel. ठीक है, एंड उनकी लास्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो उन्होंने पूरी नहीं कर पाए थे वो, ठीक है, वो थी इंग्लिश रिफॉर्म बिल। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस हैव बीन सीन समवेयर। ओके, ये कहीं ना कहीं देखे गए हैं। क्लियर? चलो क्वेश्चंस। व्हेन वाज हीगल बुक फिलोसफी ऑफ राइट? देखो ये जो बुक है उनकी फिलोसफी ऑफ राइट गाइस, ये लिखी गई थी 1820 में, ये पब्लिकली अवेलेबल भी थी, बट इस बुक के टाइटल पे पहले पेज पे लिखा हुआ है कि पब्लिश हुई है 1821। क्लियर? आंसर क्या होगा? 1821। क्लियर? पब्लिकली अवेलेबल थी ये 1820 में भी, बट जो बुक है, बुक के पेज में लिखा हुआ है कि ये 1821 में पब्लिश हुई है। ओके, चलो। हु सेड रिलीजन, आर्ट, फिलोसफी अलग अलग है फॉर्म में, बट उनका पर्पस सेम है, दैट अचीविंग द ट्रूथ और टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, टू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, अंडरस्टैंड द ट्रूथ। कौन है? हीगल। सिंपल। क्लियर? चलो अब बात करते हैं गाइस रूसो के मेजर वर्क्स। ठीक है, चलिए पहला आता है आपका सिंपली आपके डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है, 1750 में। क्लियर? जहां वो सिंपली बात करते हैं, ठीक है, ये पहले उनका ऐसे था जब पार्टिसिपेट किया था उन्होंने कंपटीशन में, ठीक है, एंड इसके लिए वो जीते भी थे, ठीक है, एंड इसी आर्टिकल ने, इसी ऐसे ने उनको फेमस भी किया था गाइस। ठीक है, जहां वो लिखते हैं, आर्ग्यू करते हैं, आवर सोल्स हैव बीन करप्टेड इन प्रपोर्शन टू द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड आर्ट्स। मतलब क्या है? ये साइंस है, ये जो आर्ट्स है, हम जो बात कर रहे हैं कि प्रोग्रेस आया इनके थ्रू, ये प्रोग्रेस झूठा है, ये प्रोग्रेस आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। ठीक है, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ दिस सिविलाइजेशन, ठीक है, दिस एडवांसमेंट, इंसान का जो दिमाग है ना, उसका सोल है, वो खराब हो चुकी है, इंसान मतलबी हो चुका है। ठीक है, जितने भी क्योर्स हैं, कंफ्लिक्ट है सोसाइटी में, ये सब बिकॉज ऑफ साइंस है, बिकॉज ऑफ आर्ट है। क्लियर? समझ में आया? एंड ही वॉन द प्राइज एज वेल गाइस। तब 1749 में। प्लीज नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन एंड द बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी, जो लिखी गई गाइस 1755 में, जहां बात करते हैं क्यों इनइक्वालिटी सोसाइटी में आई, हाउ इनइक्वालिटी अपीयर्ड इन द सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके रूट्स क्या है? तो उसका रूट्स है गाइस प्राइवेट प्रॉपर्टी। दूसरा बात करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में, स्टेट ऑफ नेचर में इंसान काफी ठीक था, इंसान वॉज गुड, हैप्पी, लिविंग अ गुड लाइफ, नोबल सैविज, नोबल सैविज। ठीक है, इंसान अच्छा था, खुश था, अच्छी जिंदगी जी रहा था, इनोसेंट था। ठीक है, ये टाइम है जब हम जंगलों में रहते थे, जंगलों में। ठीक है, वो उस टाइम पे प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बट जैसे जैसे इंसान थोड़ा आगे बढ़ने लग गया, ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, ठीक है, लैंड का अंडरस्टैंडिंग लोगों में डेवलप हो गया, उसी के अकॉर्डिंग लैंड का डिवीजन शुरू हुआ, और वहां से आइडिया आया आपका प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और जैसे ही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, आपकी इनइक्वालिटी सोसाइटी में इमर्ज हो गई।
क्लियर? सो दैट्स हाउ इनइक्वालिटी appeared or emerged in society as a concept. क्लियर? वेयरएस जो नेचुरल मैन था, जो स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, वो आपका सिंपली फ्री था, गुड था. इट जस्ट जैसे सोसाइटी ने, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लागू किया, इंट्रोड्यूस किया, वैसे इंसान सेल्फिश हो गया, जेलसी आ गई उसके अंदर, ठीक है, इनइक्वालिटी और क्रिएट हो गई बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड ऑल. क्लियर? ऑल्सो गाइस इसी वर्क में वो बात करते हैं आपका नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बारे में. यस, जस्ट गिव मी अ मिनट, समझते हैं. ठीक है, नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. ठीक है, तो नेचुरल क्या है? नेचुरल मतलब फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल ले लो, ठीक है, फिजिकल मतलब कि जो भी बिकॉज ऑफ नेचर, ठीक है, चाहे एज है, हेल्थ है, बॉडीली स्ट्रेंथ है, इसमें जो भी इनइक्वालिटी है ये सब ठीक है बिकॉज इट इज नेचुरल. ठीक है, जो भी आपका एज है, हाइट है, ठीक है, आपकी हेल्थ है, बॉडी है, जो भी चीजें, ठीक है, ये सभी नेचुरल चीजें, तो इन मामलों में इनइक्वालिटी सही है. ठीक है, ओके. बट जो कन्वेंशनल है मतलब सोसाइटी ने जो बनाई है, सोसाइटी में, ठीक है, ये कि हर इंसान अलग अलग प्रिविलेज एंजॉय कर पा रहा है. ठीक है, अगर आप लैंडलॉर्ड के बेटे हो तो यू हैव डिफरेंट प्रिविलेजेस, अगर आप खाली लेबरर के बेटे हो तो आपकी जिंदगी कुछ अलग ही है. तो सोसाइटी ने इनइक्वालिटी क्रिएट की है, दैट इज रॉन्ग. ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमन. ठीक है, कि कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर हैं, ठीक है, कुछ लोग पावरफुल हैं, कुछ लोग वीक हैं, ये सब सोसाइटी ने क्रिएट किया है, ह्यूमंस ने क्रिएट किया है. दैट इज कन्वेंशनल इनइक्वालिटी. क्लियर? चलो, क्वेश्चन. Our souls have been corrupted in proportion to the advancement of our sciences and our arts toward perfection. It is mentioned in simply आपका discourses on art and science. Clear? और सबसे पहला वही लिखा था उन्होंने, याद रखो ये चीज. ठीक है, चलो. ऑल्सो 1749 में उनको अवार्ड भी मिला था उसके लिए. ठीक है, he won that competition. ओके, चलो. Rousseau won prize in an essay contest sponsored by Academy of Dungeon in 1749 on the subject simple. Has the progress, लिखा हुआ है पहला ये, has the progress of the sciences and arts contributed to corrupt or purify morals. क्या साइंस और आर्ट ने इंसान को करप्ट बनाया है या उसको मोरालिटी को सुधार दिया है? सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे. ठीक है, सार्काज़म है. चलो, क्वेश्चन. Rousseau in his book Discourses on Origin of Inequality drew distinction between आपका natural and conventional. ठीक है, तो वो आपका नेचुरल है, ये कन्वेंशनल. तो बी और डी आंसर, सिंपल. क्लियर? चलिए. ऑल्सो गाइस इंटरेस्टिंगली ये जो बुक है उनकी, डिस्कोर्सेस ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, यस, इस वर्क में पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम रूसो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल. ठीक है, पेपर में पूछ सकता है ये, लाइक इन विच वर्क रूसो फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल. कौन सा वर्क है? तो आंसर वुड बी डिस्कोर्सेस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो लिखी गई 1755 में. प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? प्लीज ये लिख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, चलो. इसमें सिंपली वो बात करते हैं जनरल विल के बारे में. अब व्हाट इज जनरल विल? मतलब जब इंसान रेशनली सोचता है, यस, रेशनली सोचता है, ठीक है, किसके लिए? कॉमन गुड के लिए, कॉमन गुड के लिए, सभी के भलाई के लिए, फॉर ऑल, फॉर होल. ठीक है, खुद के लिए नहीं, मेजॉरिटी के लिए नहीं, बट फॉर एवरीवन, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, एवरीवन एज अ होल. जब इंसान रेशनली कॉमन गुड के बारे में सोचता है, ठीक है, दैट इज योर जनरल विल.
क्लियर? इट सिंपली फोकसेस अपॉन योर कॉमन गुड. ओके. ऑल्सो उनका वर्क है गाइज एक और, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां उन्होंने इन जनरल विल के आइडिया को डेवलप किया और भी एंड डिफाइन किया व्हाट इट इज. क्लियर? चलो, कहां इंट्रोड्यूस किया? डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी. कहां डेवलप किया? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में. ठीक है. इंटरेस्टिंगली गाइस, ये जो वर्क है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का, ये लिखा गया है 1762 में. ठीक है. इन द सेम ईयर एमाइल भी लिखी गई है. तो प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, कि आपकी एमाइल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट सेम ईयर में पब्लिश हुआ है. क्लियर? ये सिंपली जो एमाइल है वर्क है उनका एजुकेशन पे. तो जो बच्चे हैं उनको हमें फोर्स नॉलेज नहीं देनी है, फोर्स नॉलेज प्रोवाइड नहीं करनी है, बल्कि उनको खुला छोड़ देना है ताकि वो नेचर के साथ कनेक्ट कर पाए. ठीक है. इंटरैक्ट कर पाए और खुद से सेल्फ डिस्कवर कर पाए चीजों को. ठीक है. दैट इज द एक्चुअल एजुकेशन वी कैन प्रोवाइड टू पीपल और चिल्ड्रन. क्लियर? हमें फोर्स नॉलेज प्रोवाइड नहीं करनी है, बल्कि बच्चों को खुला छोड़ दो ताकि वो नेचर के साथ इंटरैक्ट कर पाए एंड अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर पाए. ओके. अब आता है कन्फेशन. कन्फेशन गाइस उनकी है ऑटोबायोग्राफी. ठीक है. सिंपल ये लिख लो खाली, दैट्स इट. ठीक है. एंड सिंपल ये उनके वर्क के बारे में यार, कि कैसे उनके वर्क ने काफी इंपैक्ट छोड़ा है आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में एंड ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस में. क्लियर? चलिए क्वेश्चंस. अ डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ बुक रिटन बाय सिंपल आपके रूसो. ठीक है. इसी में उन्होंने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया किसको? आपके जनरल विल के कॉन्सेप्ट को. ठीक है. लेटर डेवलप किसमें किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में. कब लिखा गया? 1762 में. और इसी साल गाइस आपकी एमाइल भी लिखी गई थी. क्लियर? चलो, हु इज द ऑथर ऑफ एमाइल? सिंपल रूसो. क्या है ये? ये है वर्क ऑन एजुकेशन. कब लिखी गई? 1762 में. सेम ईयर आपका उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी पब्लिश किया. ठीक है. ये दो वर्क सेम ईयर में. क्लियर? चलो देखो क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रूसो क्रोनोलॉजिकली. देखो हमें पता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी 1762 एंड ये भी आपका एमाइल भी 1762, तो दोनों साथ में आएंगे. ठीक है. बिकॉज एक साल में दो ही बुक साथ में पब्लिश हुई है. ठीक है. तो ए और सी साथ में आएगा. ए और सी साथ में है, यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा. ठीक है. ए और सी साथ में है, यस ए और सी है, ए और सी है. ठीक है. अब हमने पढ़ा था कि उन्होंने अ डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंस सबसे पहले लिखा है उन्होंने, अर्ली वर्क है उनका, तो बी सबसे पहले आएगा उसमें. ए और सी पास में है और बी सबसे पहले आ रहा है. आंसर सिंपल डी है. क्लियर? ओके. मैं आपको हर लेक्चर में, हर क्लास में क्वेश्चंस इसीलिए सॉल्व कराती हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ट्रिक से, लॉजिक लगा के, रीजन लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं. इवन इफ वी डू नॉट नो द होल क्रोनोलॉजी, हमने फिर भी सॉल्व कर लिया. राइट? क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज. फाइनली योर क्लास 7 इज डन. आई होप आपको वैल्यू मिल रही है, एंड वैल्यू मिल रही है तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट योर फीडबैक. ओके. बिकॉज मोटिवेशन तभी रहेगा एंड देन ओनली वी कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज. ओके. थैंक यू सो मच. बाकी टेलीग्राम में डू फॉलो इट यार. ठीक है. डेली टास्क, एक्स्ट्रा नोट्स, पीपीटीज सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है. बाकी इंस्टाग्राम, ईमेल, यू नो. बाकी अगर आपको फाउंडेशन कोर्स लेना है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप वेबसाइट पर जाके सर्च कर लो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन. आप वहां पे जाके भी चेकआउट कर सकते हो. क्लियर? सिंपल सर्च करना गूगल पे, खुल जाएगी वेबसाइट. उसके बाद मेन्यू पे जाना, मेन्यू पे जाके सिंपल यूजीसी नेट, सीयूटी, यूजी जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसको क्लिक करो और पढ़ना शुरू करो. इनफैक्ट काफी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी वहां पे अवेलेबल है. तो प्लीज सर्च करो गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, पहले पे ही आ जाएगा आपको. ठीक है. आपको सिंपली क्लिक करना है वेबसाइट को, मेन्यू में जाना है और मेन्यू जाके क्लिक करना है व्हाटएवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस.